चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करें, कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। और रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया था √2, √5, √7, √11 को कैसे हम अपरिमेय संख्या साबित करें। मतलब हमने क्या क्या चीजें सीख लिया, हमने सीख लिया √2, √3, √5, √7, √11, इनको हम कैसे, हाँ, इनको हम कैसे अपरिमेय संख्या साबित करते हैं हमने सीख लिया है ना। इनको हम कैसे अपरिमेय संख्या साबित करते हैं, अपरिमेय संख्या हम साबित करते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब हमने ये पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, मैंने एक एक करके आपको सिखा दिया था कि हाँ ठीक है, √2 को जिसको भी हम अपरिमेय संख्या साबित करना पहले हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। जिसको भी हम पहले अपरिमेय संख्या साबित करना पहले इसको क्या मानते हैं, जिससे भी मतलब अपरिमेय साबित करना है तो परिमेय मानते हैं। परिमेय मानने के बाद उसको p/q के रूप में लिखते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, फिर देखते हैं क्या परिमेय क्या बोलते हैं, थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4 के अनुसार बोलते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे से, मतलब कि मान लीजिए 2 का प्रूफ किया दिया, 2 विभाजित है, अगर 3 का है तो 3 से विभाजित है, 5 से तो 5 से विभाजित है, 7 से 7 से विभाजित। फिर बोलेंगे इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा मान लीजिए √2 वाला होता है 2 होगा, √3 वाला 3 होगा। ठीक है, ये चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया। अब वो चीज का हम यूज कहाँ करेंगे, अब आगे जो पढ़ने वाले वहां पे यूज करना है। ठीक है, तो हमने जो भी पिछला क्लास में पढ़ा था, हमने जो भी पिछला क्लास में पढ़ा था उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ जहां से डायरेक्ट आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बोर्ड का भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके सामने सामने, है ना। ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं कराऊंगा ध्यान से देखिएगा। आज की जो क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ध्यान से अगर देखोगे ना तो मैं आपको जो बोर्ड का जो क्वेश्चन है, जब आप आराम से क्लास कर लोगे पूरा कंप्लीट, तो एट द एंड जब मैं बोर्ड का क्वेश्चन कराऊंगा तो 1 मिनट में उसको बना दो, 1 मिनट में नहीं, बहुत जल्दी बना दोगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है सर कि दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या दर्शाना है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं सर, क्या माना, जो हमारा बेसिक है, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। जब भी हमें क्या प्रूफ करना है अपरिमेय, तो हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या कि क्या है हमारा ये परिमेय संख्या है। जब सर ये परिमेय संख्या यानी 3√2 को हम बोल देंगे p/q के रूप में, 3√2 को बोल देंगे हम p/q के रूप में, है ना। मान लीजिए 3/2 को क्या बोलते हैं, 3√2 को बोल देंगे p/q के रूप में। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, 3√2 यानी कैसे लिखा है सर, ये लिखा है 3 × √2 लिखा है p/q के टर्म में। यानी हम यहाँ से और क्या बोल सकते हैं आगे, सर हम बोल सकते हैं सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, भागा में, लिखेगा 3p/3q। अब आप हमें यहाँ पे ये बताओ कि जो √2 है, हमें यहाँ पे ये बताओ जो √2 है वो क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब बोले सर जो √2 है ना वो हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जो √2 है क्या है सर, वो हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक उसी प्रकार सर जो p/3q है ये किस प्रकार का संख्या है सर, तो बोलेंगे सर ये हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि हमने अभी अभी माना सर p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। देखिए है सर, ये हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो आप मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से है, मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से है, तो बताइए सर इसका मतलब क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। चैट में बताइए, अगर होगी तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं होगी तो एन टाइप करो। यहाँ पे मैं देखा सर √2 क्या हमने सीखा था पिछली क्लास, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और p/q क्या है सर, परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, अगर होगी तो वाई टाइप करना है, नहीं होगी तो एन टाइप करना है। जल्दी करेंगे, अच्छा होगी या नहीं होगी, ध्यान से सोचो, क्या √2 क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी या नहीं होगी, या ग्रेट सर नहीं होगी। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, यानी √2 जो है कभी भी p/3q के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब मान लो अगर बराबर होता है यानी इसका मतलब क्या होता है,
क्या अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या होगी। आप यही सोचो कि अगर जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर तब जो हमने माना था वो तो गलत मान लिया। हमने जो माना तो गलत माने। हमने क्या माना कि 3√2 क्या परिमेय संख्या रखी, यहाँ पर बराबर ही नहीं आ रहा। क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या बराबर होगी? नहीं। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि सर विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है सर? विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है सर कि सर हमने क्या माना 3√2 एक परिमेय संख्या है सर, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी जब सब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या बोलेंगे सर? जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे सर? जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो आप बोलोगे यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है? यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्या हो रहा है सर? विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है मतलब 3√2 जो है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। 3√2 जो है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? इस प्रकार से हम हल करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे हमारे पास 3√2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्रूव करना था तो हमने माना कि सर क्या है? परिमेय संख्या। जिसे हमने माना तो लास्ट में सर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ गया। लेकिन हम क्या जानते हैं, क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी? हम जानते हैं सर नहीं होगी, मतलब विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट आप जल्द करेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट। क्लियर है? चलो ग्रेट, है ना? तो देखो इससे हम एक नोट निकालेंगे, इससे हम क्या एक नोट पॉइंट निकालेंगे। क्या नोट पॉइंट निकालेंगे? ध्यान से देखना नोट कौन सा पॉइंट है। और ये नोट बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत हेल्प होगी ना। बोर्ड के भी क्वेश्चन इसी नोट से सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या था हमारे पास? 3 × √2 था। और ये क्या आ रहा था सर? ये आ रहा था सर हमारे पास अपरिमेय संख्या। क्या आ रहा था सर? ये हमारा अपरिमेय संख्या आ रहा था। तो यहाँ पे हमें बताओ कि सर ये जो 3 है, ये 3 क्या है? आप बोलो सर ये 3 जो ये परिमेय संख्या क्या है? सर ये 3 परिमेय संख्या। ठीक है, उसमें बताओ सर बच्चे √2 क्या है? तो हमने सर √2 जो है अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है सर? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या? 3 तो परिमेय संख्या हो गया, √2 तो अपरिमेय संख्या हो गया। यानी सर जब हम इसको गुना कर रहे हैं, यानी सर जब हम इसको गुना कर रहे हैं परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, हमें क्या मिल रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या मिला सर हमें? क्या मिल रहा है सर हमें? अपरिमेय संख्या। क्या मिला हमें? अपरिमेय संख्या मिला। क्या मिला हमें? हमें अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यानी अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? रेशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर के साथ, अगर आप इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इरेशनल। तो आप क्या पाओगे? आप हमेशा इरेशनल नंबर पाओगे। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट इरेशनल। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप नोट डाल कर, है ना। नोट में लिख लेना जरूर कि जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं क्या सही है क्या। अगर मैं बोलूं 20 × √19, बताइए अगर ये अपरिमेय है तो आई टाइप कीजिए, अगर वो परिमेय है तो आर टाइप कीजिए। आई मतलब इरेशनल, परिमेय मतलब 20 × √19। अगर वो अपरिमेय है तो आई टाइप करना है, परिमेय है तो आर टाइप करना है। बताइए। ग्रेट, हाँ बहुत अच्छे आंसर कर, बहुत बढ़िया। वाई नहीं टाइप करना, वो आई और आर में टाइप करना है कि आई मतलब इरेशनल मतलब अपरिमेय, आर मतलब रेशनल मतलब परिमेय। याद दिया सर अपरिमेय है। कैसे पता चला सर? देखो 20 इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, √19 मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या है? इरेशनल। और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई क्या है सर? हमेशा
अपरिमेय आएगा, हमेशा क्या आएगा सर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल, इरेशनल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट था। डायरेक्ट मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो बोर्ड में इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अभी दिखाऊंगा भी आपको, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट लिखना डबल वाई का, जल्दी करेंगे, या जल्दी जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई। अब चलो, अब देखो इसी से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आपको बताना है। चलो, ये अगर रेशनल है तो आर टाइप करना, इरेशनल है तो आई, मतलब परिमेय है तो आर टाइप करना, अपरिमेय है तो आई टाइप करना, बताइए। परिमेय है तो आई, और सॉरी परिमेय है तो आर, अपरिमेय है तो आई। ध्यान से आंसर करो, ध्यान से। ये होता है जल्दीबाजी में आंसर करने का नतीजा। जल्दीबाजी नहीं करनी, ध्यान से पहले एक बार देखो क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो फिर बताओ। चलो, सुमन नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है, या हमें पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करनी होती है फिर आंसर करनी होती है। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तभी गलत है। जैसे मैंने अभी बताया, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग गलत करने लगे ना, जानते थे। चलो ध्यान दो, ध्यान से हम देखेंगे तो सर देखो, ये 5 का तो 5 है, ठीक है सर। √25 किसके बराबर होता है सर? ये भी 5 के बराबर होता है। इसका मतलब सर ये जो है सर परिमेय संख्या, 5 भी क्या होगा सर? 5 भी परिमेय संख्या, 5 क्या होगा सर? परिमेय संख्या। और 5 × 5 क्या होता है सर? 5 × 5 25, इट इज ऑल्सो ए परिमेय संख्या। ये भी क्या होगी सर? ये भी परिमेय संख्या। ये भी क्या होगा? ये भी परिमेय संख्या। इसका मतलब सर अगर हम परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई परिमेय संख्या के साथ करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? क्या मिलेगा? परिमेय संख्या, है ना। तो हमेशा जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रूट वाले जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, वो परिमेय भी हो सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो परिमेय का गुना परिमेय के साथ करेंगे तो परिमेय, एक ही बार टाइप करना, वो एक ही बार टाइप करना, बदमाशी नहीं किया करो आप लोग, है ना। बाकी बच्चे देखो पढ़ने पे ध्यान दिया, अभी पढ़ो ध्यान से, जल्दीबाजी में क्या आंसर करना है ना। चलो, यानी हमने दो चीजें सिखा सर, परिमेय में अपरिमेय के साथ गुना करते हैं तभी वो अपरिमेय आता है। परिमेय में अपरिमेय के साथ गुना करते हैं, परिमेय में अपरिमेय के साथ करते हैं तभी वो अपरिमेय आता है। लेकिन सर जैसे ही परिमेय में परिमेय के साथ गुना करेंगे, परिमेय में परिमेय के साथ गुना करेंगे तो परिमेय आएगा। उम्मीद करती हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। चलो, है ना, तो वही चीज यहाँ समझाएंगे तो आपको समझ में आ गया। चलो अब आते हैं अगला, हमने गुना वाला सीख लिया, अब सीखते हैं हम जोड़ घटा वाला। दर्शाइए, क्वेश्चन देना, दर्शाइए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सीखना है अब हम लोग? जैसे गुना वाला सीख लिया, अब हम सीखते हैं जोड़ वाला। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, ये दर्शाना है, साबित करना है। साबित कीजिए या दर्शाइए, ऐसे बोल दो, साबित कीजिए या दर्शाइए। सबसे पहला काम क्या होता है? साबित क्या करना है? 3 + √5 क्या? एक अपरिमेय संख्या, ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है किसी को भी, अगर हमें अपरिमेय संख्या साबित करना होता है तो सबसे पहले हम उसको उल्टा मानते हैं। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे इसको उल्टा? इसका क्या मानेंगे उल्टा? कि सर माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या। यानी सर जब ये परिमेय संख्या है, यानी सर जब ये परिमेय संख्या, इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 3 + √5 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में। यहाँ तक कोई कोई डाउट नहीं, क्योंकि सर ये परिमेय संख्या, क्योंकि सर ये परिमेय संख्या था। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होता तो हम नहीं लिख पाते। देखिए सर क्या बोल दिया गया कि 3 + √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या बोल दिया सर? 3 + √5 क्या? एक परिमेय संख्या। यानी सर जब ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर जब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब देखो ये प्लस में 3 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? -3, यानी p/q - 3। इसको एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं सर, √5 बराबर p - 3q/q, है ना। अब हमें यहाँ पे दो चीजें दिख रहा है सर। √5 हमने पढ़ा सर, √5 क्या होता है? √5 जो होता है अपरिमेय संख्या होती है।
√5 क्या थी सर? अपरिमेय संख्या। और p बाई p माइनस 3q बटा q क्या होता है? ये हो गया सर परिमेय संख्या, ये होगी सर परिमेय संख्या। इसका मतलब आप हमें ये बताओ, इसका मतलब आप हमें ये बताओ, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है? अगर होती है तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। अब देखो आप समझदार हो गए। सर कभी नहीं होती है, यानी √5 p माइनस 3q बट्टा q के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है सर? विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है मतलब क्यों विरोधाभास हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि सर हमने क्या माना था कि ये परिमेय है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है, ये परिमेय नहीं। 3 प्लस, हमने क्या माना था कि सर ये परिमेय है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं। क्या हो रहा है? इसका विरोध हो रहा है, ये एक परिमेय संख्या। तो क्या है सर? ये जो परिमेय संख्या नहीं तो क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? कैसे हम प्रूफ करते हैं भी समझ में आ गया ना? कि हमेशा जब भी अपरिमेय प्रूफ करने को हो तो आप उसको क्या मानो? परिमेय मान लो। जैसे आप उसको परिमेय मानोगे तो हमें पता है सर परिमेय संख्या को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उसको p बाई q के रूप में लिखा तो यहाँ प्लस का, तो इधर आ गया माइनस। प्लस का था, क्या आ गया इधर? माइनस था। हमने देखा सर एक तरफ आ गया परिमेय, एक तरफ है अपरिमेय। तो क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है? बताइए, क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? सर नहीं होती है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि सर विरोधाभास हो रहा है। 3 प्लस √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय मानता है, इसका मतलब नहीं है तो क्या होगा सर? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट अंकल ये स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, तो यहाँ से भी एक नोट करके पॉइंट लिखो, यहाँ से भी एक आप नोट करके पॉइंट लिखो। क्या पॉइंट था सर? 3 और क्या है प्लस का √5। क्या आ रहा है सर? ये क्या हमारा? ये सर हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है सर? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब हमें ये बताओ 3 क्या है सर? फिर ये सर परिमेय संख्या क्या है सर? 3 परिमेय संख्या। √5 क्या है सर? √5 है सर हमारा अपरिमेय संख्या। √5 क्या है सर? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है सर? अपरिमेय संख्या। इसके पहले हमने गुना किया था तो क्या मिला था? अपरिमेय संख्या। यानी अब जोड़ने में भी क्या मिला है? अपरिमेय संख्या। तो एक क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन करके बताओ। अगर मैं बोलूं 10 प्लस √21, बताइए 10 प्लस √21 क्या हो? बताइए क्या है? अगर ये अपरिमेय है तो आई टाइप करना है। इफ इट इज इरेशनल नंबर देन टाइप आई, इफ इट इज एन रेशनल नंबर देन टाइप। अगर अपरिमेय है तो आई टाइप करना, परिमेय है तो आर टाइप करना। क्या मोनाक माइन ऑफ बच्चे जिनकी अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तब चैट बॉक्स एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। क्या है ये सर? अपरिमेय इरेस कैसे पता चला सर? देखो ये होगी सर हमारे क्या परिमेय, ये क्या हमारा परिमेय संख्या, ये हुई हमारी परिमेय संख्या। ये क्या होगी? ये हुई हमारी अपरिमेय संख्या, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब बताओ कि सर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। क्या मिलता है सर? अपरिमेय संख्या। बताओ क्या होगी? अपरिमेय इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी अब दूसरा देखिए। जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट से डबल एड करो, फिर बताते हैं। देखो देखो सारे बच्चे पढ़ने पर ध्यान दिए तो कृपया करके बदमाशी नहीं किया करो आप लोग, है ना? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, चलो बाकी बच्चे देखो पढ़ने पर ध्यान दो, आप भी पढ़ो, आप भी, आपका भी मार्क्स अच्छा आएगा बाबू। ठीक है, कोशिश किया करो जल्दीबाजी में, मतलब बदमाशी नहीं किया करो, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ने में ध्यान दो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ध्यान दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
और बताओ ना आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको बताना है क्या ई रेशनल है तो आई रेशनल है तो सही, अगर ई रेशनल है तो आई, रेशनल है तो आर। मतलब परिमेय संख्या है तो आर टाइप करना है, अपरिमेय संख्या है तो आई टाइप करना है। अगर परिमेय संख्या है तो आई टाइप करना है और अपरिमेय संख्या है तो आर टाइप करना है। चलो कुछ बेटे बोले सर परिमेय है, कुछ बेटे बोले अपरिमेय। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। टू क्या होता है सर, टू होता है। चलो एक बार पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। रूट फोर का मान क्या होता है सर, रूट फोर का मान होता है सर टू, टू प्लस टू क्या हो गया सर फोर। देखो क्या हो गया सर, टू हो गया सर परिमेय संख्या, टू हो गया सर परिमेय संख्या। ये भी टू क्या हो गया सर, ये भी टू हो गया सर परिमेय संख्या, ये भी टू क्या हो गया सर परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि सर परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो देखो चार क्या है, चार ही दो से परिमेय। यानी ध्यान देना है कि सर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या तो नहीं लिखा है ना, परिमेय में अपरिमेय होता है तब हमें अपर मिलता है। लेकिन सर कहीं परिमेय में परिमेय हो तो हमेशा परिमेय आता है, मतलब रेशनल है ना, रेशनल नंबर, मतलब रेशनल। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा कि सर परिमेय परिमेय जोड़ते हैं तो हमेशा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सर परिमेय में अपरिमेय होता है तब वो अपरिमेय आता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कि सर हमने तो प्लस वाला सीख लिया, सर हमने प्लस वाला सीख लिया। अब इसको सर हम माइनस में देख लेते हैं, इसका माइनस वाला भी सीख लेते हैं। चलो अब बोला जाए कि साबित कीजिए, दर्शाइए, साबित कीजिए दर्शाइए कि रूट सेवन माइनस का ले लो, कुछ भी लो, फाइव ले लो, एक अपरिमेय संख्या है। देखो माइनस वाला ले लिया हमने, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करते हैं, चलो चेक करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है आपका, सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम क्या है आपको, आपको मानना है, मानना कि रूट सेवन माइनस फाइव एक परिमेय संख्या है। क्या मान रहे हैं हम लोग, माना कि रूट सेवन माइनस फाइव एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम क्या होता है कि सर सबसे पहले मानते हैं क्या कि एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद जैसे ही परिमेय संख्या हम बोलेंगे सर, परिमेय संख्या यानी इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। देखो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया। फिर क्या करेंगे सर, देखो थोड़ा सा एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। सर ये माइनस में इधर आगे सर क्या होगा, प्लस में पी बाई क्यू प्लस फाइव। इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर दिए होगा सर, पी प्लस फाइव क्यू बट्टा क्यू। और यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो बताओ रूट सेवन क्या होता है, तो रूट सेवन होता है अपरिमेय संख्या। रूट सेवन क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और सर p प्लस फाइव क्यू बाई क्यू क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास परिमेय संख्या। ये क्या होता है सर, ये होता है परिमेय संख्या। तो आप बताओ सर क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, सर हम बोलेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे सर, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। यानी सर जब ये बराबर ही नहीं होगा, लेकिन हमने शुरू में तभी क्या माना था सर ये परिमेय संख्या है, लेकिन सर ये बराबर ही नहीं होगा तो क्या हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, सर वो नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है, हमने जो माना उसका विरोध हो रहा है। हमने क्या माना कि ये परिमेय संख्या है, यानी सर विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है कि रूट सेवन माइनस फाइव एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम मानते हैं परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं। क्लियर है। तो सर जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, सर जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो गया, अपरिमेय। क्लियर है, क्लियर है ना। इस प्रकार देखो हमने माइनस वाला भी देख लिया कि सर माइनस वाला भी परिमेय संख्या में से माइनस अपरिमेय संख्या घटा क्या मिल रहा है, अपरिमेय माइनस वाला भी सीख लिया। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट को चैट में डबल जल्द करेंगे।
जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करें, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सर, यहाँ से दो तीन चीजें नोट कर, यहाँ से आप सेम इसमें भी आप नोट कर सकते हो, इसी में नोट कर सकते हो, नीचे नोट करके देखो क्या देखा सर, क्या था हमारे पास, √7 माइनस का 5 क्या आ रहा था सर, अपरिमेय संख्या क्या आ रहा था, क्या आ रहा था सर, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, √7 क्या होता है, √7 क्या होता है, तो हम जानते हैं सर √7 होता है जो है, होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है सर, वो होता है अपरिमेय संख्या। और सर 5 क्या होता है सर, 5 होता है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम लोग अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, हमें क्या मिला है सर, हमें अपरिमेय संख्या मिल रहा है, हमें अपरिमेय संख्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या मिल रहा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन करके बताओ आप लोग, √16 माइनस √25, बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, अगर ये रेशनल मिलेगा तो आर टाइप कीजिए, इरेशनल मिलेगा तो आई टाइप कीजिए। अगर ये रेशनल मिलेगा तो आर टाइप कीजिए, इरेशनल मिलेगा तो आई टाइप कीजिए। √16 माइनस √25, ध्यान, इसी को बोलते हैं ना पेशेंस ऑफ माइंड। आप कितना सावधानी से आंसर करो, कितना ध्यान पूर्वक देख रहे हो। चलो ध्यान से देखो, देखो मैंने बताया ऊपर पर अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन मैंने देखा नीचे √16 का मान क्या होता है सर, 4, √25 मान क्या होता है सर, 5, तो क्या गया सर, माइनस का हो। हमें क्या दिखा सर, 4 क्या होता है रेशनल नंबर, 5 क्या होता है ये भी रेशनल नंबर, -1 क्या गया रेशनल नंबर, यानी रेशनल में से रेशनल घटाएंगे क्या है, रेशनल। परिमेय में से परिमेय घटाएंगे क्या है, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, हमेशा परिमेय आएगा, हमेशा परिमेय आएगा, क्या आएगा सर, परिमेय आएगा। ऐसे में तो ध्यान देना है कि आपको परिमेय है कि अपरिमेय, ध्यान देना कि आपको परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, चलो जो भी अभी बताया मैंने, जो भी 3 चीजें बताई, इसको मैं एक जगह नोट करके लिखाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, नोट करके लिखना आराम से, और इसको आप चिपका लेना, अपने डेस्क पे चिपका लेना या कहीं भी सामने दीवार पे चिपका लेना, हमेशा आपको याद रखना चाहिए क्या, कि सर अगर परिमेय संख्या, लिख लो आराम से, सारे बच्चे लिखेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरी तरफ हो गया सर अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ क्या गया सर, अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम क्या करें, जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें या भाग करें, हमें हमेशा, हमें हमेशा क्या मिलेगा सर, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा सर, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, वी विल गेट ऑलवेज इरेशनल। क्लियर है सर, अगर हम कभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाओ गुना भाग कोई भी करे, जोड़ करे गुना करे घटाव करे भाग करे, हमें हमेशा, हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा मिलेगा परिमेय अपरिमेय संख्या, हमें हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, तो क्या थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड करते हैं, है ना, जहां परिमेय था मतलब अपरिमेय था, वहां पर हम दोनों को परिमेय लेते हैं, ये भी परिमेय संख्या और इधर भी परिमेय संख्या, दोनों तरफ परिमेय संख्या, है ना, इधर भी क्या है, इधर भी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना या भाग, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, हमेशा परिमेय आता है, लेकिन वही परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय आएगा। क्लियर है, हमेशा याद रहेगा। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। क्लियर है,
चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें कि ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एकदम सही करते हैं। जल्दीबाजी करोगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करोगे, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो टेक योर टाइम, मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से टाइम दूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से टाइम दूंगा। बनाओ, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। आराम से करेंगे। 85 बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी तक, 20 बच्चों ने किया, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से नहीं, सोचिए, आराम से बनाइए। गेट गेट बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत अच्छा बना रहे हो आप, बहुत अच्छा। लास्ट 10 सेकेंड, थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन बनाओ, सारे फिर बताएंगे लेकिन बनाओ सर। हाँ, 5, क्योंकि अभी तक 83 बच्चों से मात्र 11 बच्चों ने 52 बच्चे ने आंसर किया, मात्र 52 बच्चे ने आंसर किया। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, जिस करते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन। √5, यहाँ गया +4, यहाँ √5 क्या था सर, अपरिमेय संख्या। 4 क्या है सर, 4 है परिमेय संख्या। अब बताओ आप, इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमेशा देखो अपरिमेय परिमेय नहीं है, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या मिलेगा सर, अपरिमेय संख्या। यानी विच ऑप्शन इज राइट आंसर, इरेशनल नंबर, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डॉलर, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डॉलर, क्या मिलेगा हमें, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको अधिक टाइम दे दूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दे दूंगा, है ना। चलो बताना है हमें, क्या बताना है यहाँ हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
चलो, टिल नाउ 48 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 48 बच्चों ने आंसर किया यहाँ तक। देखो, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। आप आंसर नहीं करते हो कोशिश में, इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा, जब क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करते। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 आंसर करना है कोशिश। चलो, सबसे आसान क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया सर? पहला देखो, 2 गुने √4। अब बताइए, 2 गुने √4, √4 का मान क्या होता है सर? 2। क्या होगा सर? 4। अब देखो, रेशनल गुने रेशनल क्या मिलता है? रेशनल। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ पूछा गया है? आपके प्री बोर्ड 2022 से पूछा है। यानी क्या ये सब रेशनल आएगा, मतलब अपरिमेय नहीं आएगा, परिमेय आएगा। गलत हो गया सर। रूट फिर 9th वन क्या होता है सर? 3। ये भी क्या होगा सर? ये भी परिमेय संख्या। ये भी क्या होगा सर? ये भी परिमेय संख्या। ये गलत हो गया सर। इसको देखते हैं, √4 प्लस √2। √4 का मान सर 2 प्लस 2 क्या कह सकते हैं? ये भी क्या कह देखो, परिमेय संख्या। सिंपल, ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन कौन सा सर? ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा ऑप्शन नंबर सी? 2 प्लस √2। 2 क्या है सर? परिमेय संख्या। और √3 क्या है सर? अपरिमेय संख्या। सर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है, यानी ये सब हमारा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में आप डबल जल्दी करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मैं बोलूं कि पी स्क्वायर जो दिया है वो लिखा है 3 × n के बराबर, एंड क्यू स्क्वायर लिखा है सर 3 × q के बराबर, 3 × n के बराबर। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलो या कॉमन फैक्टर बोलो, क्या हो? क्या डिफरेंस? इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन फैक्टर क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? आराम से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बताइए सर बच्चे। क्या होगा? सिंपल, दोनों में क्या है सर? दोनों में 3 है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। इन दोनों में क्या है सर? कॉमन फैक्टर क्या है? 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? इन दोनों में क्या है? दोनों में 3 कॉमन है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और कहाँ आंसर करना है? तो पोल सेक्शन जाके आंसर करना है। ठीक है, चलो टेक योर टाइम। मैं आपको लगभग 1 मिनट का या 2 मिनट का समय दे देता हूँ। चलो आराम से आंसर करो, बस ध्यान से आंसर करो क्या लिखा है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड। सबसे आसान सवाल है ना। चलो देखो सिंपल सा एकदम सटीक से सबसे आसान सवाल। ए बराबर क्या दिया है 7 गुने c² दिया गया है। बी बराबर क्या दिया गया 7 गुने m² दिया गया। बताइए दोनों में क्या कॉमन, दोनों में कॉम्बिनेशन साथ यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बताइए। कॉमन फैक्टर क्या है इसका सर, इसका कॉमन फैक्टर क्या है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कौन सा सही सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल जल्दी करेंगे। चलो तो एक गुड न्यूज था आपके लिए क्या गुड न्यूज होगा ध्यान दो कि आज हमने जो है रियल नंबर या वास्तविक संख्या का समापन कर दिया, वास्तविक संख्या का क्या किया, द एंड कर दिया, समापन कर दिया। तो कंग्रेचुलेशन एवरीवन, हमने क्या किया, पहला चैप्टर का समापन कर दिया, द एंड कर दिया, वास्तविक संख्या क्या किया, द एंड। क्लियर है। चलिए आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे और यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में एंड टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। वो डाउट नहीं है तब चैट में राइट अप पे जा सकते हैं। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस किया गया, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।